का मजा ही कुछ और है और रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है और रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्तों, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्तों, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। आज जो इसके झा सर का साइंस में जो टॉपिक बताने वाले हैं वो 2 चैप्टर है, रेडियो सक्रियता और ऑक्सीकरण अपकरण, जो कि ये बुक किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में। इसमें खास बात ये है कि एक क्वेश्चन को एक बार दिया है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, लॉ से हार्ड है, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब बताइए, आज पहला पढ़ेंगे रेडियो सक्रियता, फिर दूसरा पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपकरण। चलिए बताइए आप सब, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल। किसी भी 2 वस्तु के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। किसी भी 2 वस्तु के बीच लगने वाला बल को गुरुत्वाकर्षण बल बराबर A बराबर फार्मूला बताइए। Gm/r²। Gm1m2/r²। Gm1m2/r²। ज्यादा हो गया। बड़ी जी का मान बताइए। 6.67 गुना 10⁻⁻11। 6.6734 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बड़ी जी का मान पूरे ब्रह्मांड में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलता, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 है। और कौन कौन है? प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। आगे बताइए, रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया? ठीक है, हेनरी बेकरल। रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग हेनरी बेकरल। रेडियो द्रव्यता किसका विखंडन है? नाभिक का। रेडियो द्रव्यता किसका विखंडन है? नाभिक का। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। ठीक है, सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने किया? हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज। आगे बताइए, रेडियो सक्रियता मापते हैं किससे? हेनरी बेकरल। रेडियो सक्रियता रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग वही किया था, बेकरल इसका इकाई है। रेडियो द्रव्यता मापी जाती है किससे? जीएम काउंटर। जीएम काउंटर का फुल फॉर्म बताइए। गीगर मुलर काउंटर। रेडियो द्रव्यता किससे मापते हैं? रेडियो द्रव्यता तो कौन है? मतलब 83 से ज्यादा परमाणु संख्या वाला, जैसे कि यूरेनियम हो गया, ठीक है, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया। तो यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना है? 92, और प्लूटोनियम का 94, और थोरियम का 90। थोरियम 90, यूरेनियम 92 और प्लूटोनियम 94। सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? ट्राइटियम। सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व ट्राइटियम। और सबसे भारी कौन है? ड्यूटेरियम। श्रृंखला विक्रिया के दौरान नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए जिन 2 तत्व का उपयोग करते हैं वो कौन है? बोरॉन और कैडमियम। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किन 2 तत्व का प्रयोग करते हैं? बोरॉन और कैडमियम। प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम में क्या है? रेडियोधर्मी का है। कोबाल्ट 60 से किन सब किरण निकलता है? गामा। कोबाल्ट 16 से गामा रेडिएशन। और मतलब सूर्य में कौन सा होता है? हाइड्रोजन। सूर्य में नाभिकीय। परमाणु बम में विखंडन। हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान को रोकने के लिए किस तत्व का प्रयोग है? पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19। रक्तदाब को नियंत्रित में सहायक होता है कौन सा? सोडियम। जल में घुलनशील विटामिन कौन? बी और सी। आगे बताइए आप सब, नाभिक शब्द का प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। देखिए कंफ्यूजन है दोस्तों, ठीक है। नाभिक की खोज बोलेगा तो क्या होगा? रदर। नाभिक की खोज, नाभिक शब्द बोलेगा तो रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका शब्द किसने दिया? रॉबर्ट। कोशिका शब्द। आगे बताइए कि प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव शब्द किसने दिया? पुरकेनजी। लेकिन जीव द्रव खोज बोलेगा तो डुजार्डी। प्रोटोप्लाज्म की खोज बोलेगा डुजार्डी, लेकिन शब्द बोलेगा तो पुरकेनजी। आप सब बताइए, एक रेडियो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अस्थायी समूह होते हैं, अस्थायी होता है? अस्थायी।
जो कि रेडियोधर्मी तत्व किन दो किरण को उत्सर्जित करता है? अल्फा, तीन बीटा, को गामा। अल्फा बीटा गामा। रेडियोधर्मी तत्व तीन किरण किसको किसको? रेडियोधर्मिता को किससे मापते हुए बता? जीएम का। आगे बताइए आप सब कि 82 से अधिक परमाणु संख्या वाला तत्व क्या था? रेडियोधर्मी था। मतलब 83 84 बोला। ध्रुवित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करने के मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं वो पोलारीमीटर। पोलारी यूरेनियम का परमाणु संख्या भी बताया था 92। थोरियम 90। थो यू पू इसका ट्रिक है। थो यू पू। थो से क्या हुआ? थोरियम 90। यू से यूरेनियम 92। प्लूटोनियम 94। मतलब दो के अंतर है। थो यू पू थोरियम 90, यूरेनियम 92, प्लूटोनियम और हाइड्रोजन का रेडियस स्थानीय है। ठीक है। ट्राइटियम में न्यूट्रॉन कितना आता है? 2। ध्यान दे लीजिए। प्रोटियम देखो परमाणु संख्या तीनों का एक ही होगा क्योंकि उसी का अति है ना, समझता लिखा है। तो देखो एक हो गया पावर प्रोटियम में और द्रव्यमान संख्या में क्या हुआ? 1 और उसमें न्यूट्रॉन बोलेंगे तो 0 हो जाएगा। और ड्यूटेरियम हुआ तो 1 का ऊपर हो गया 2, इसमें न्यूट्रॉन कितना हुआ? 1। और ट्राइटियम आया 1 है ऊपर में 3, इसमें न्यूट्रॉन कितना हुआ? 2। 1 और 3 में घटा 2 हो गया। क्लियर हो? चलिए बताइए आप सब कि रेडियम द्वारा उत्सर्जित विकिरण 2 प्रकार अल्फा बीटा विकिरण की खोज किसने की? रदरफोर्ड। अल्फा बीटा रदरफोर्ड। और गामा किरण बोलेगा तो पॉल विलार्ड मिलता है या हेनरी बेकूलर। टाइटेनियम का परमाणु संख्या 22। टाइटेनियम का परमाणु संख्या 22। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। पेनिसिलिन इथेनॉल का अत्यधिक सेवन से किसको प्रभावित करता है? यकृत। शराब से अधिक किसको होता है? लीवर को। और नाइट्रोजन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड। सबसे अधिक ऊर्जावान कौन सा किरण है? बीटा की अल्फा? बीटा। अब सब हम सब जानेंगे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या होता है। ठीक है, बताइए अब आज 2 हल्के परमाणु को संयोजन करके एक भारी नाभिक बनाएगा तो कौन होगा? 2 हल्का से एक भारी बनेगा तो संलयन। और कोई भी भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे भाग में विखंडित होगा तो विखंडित होगा तो विखंडन। और हल्का से भारी बोलेगा तो संलयन। बाद में कितने परमाणु रिएक्टर परीक्षण? 22। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा का शुभारंभ कब हुआ? 1956। अब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण। कोई भी अभिक्रिया जो अभिलय अवक्षेप में उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? अवक्षेप। कोई भी अभिक्रिया जो अभिलय अवक्षेप उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? अवक्षेप। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होगा वृद्धि होगा? कमी। इधर ही आया था 42 से। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? कमी। खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग? नाइट्रोजन। खाद्य पदार्थ का परिरक्षण में किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? रसायन सोडियम बेंजोएट। नाइट्रोजन एक क्या है? आयन। आयन बनाता है। आगे बताइए आप सब, जब बूझे चूने को क्लोरीनीकृत होते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब बूझे चूने को क्लोरीनीकृत करते हैं तो कौन उत्पाद होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आगे बताइए वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयन का आदान प्रदान होता है कौन सा क्रिया? द्विविस्थापन के विस्थापन। द्विविस्थापन। आगे बताइए आप सब कि विद्युत का अच्छा चालक कौन है? ग्रेफाइट के हीरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है। इसमें कुछ जो है ना इसमें ऑप्शन वाइज नहीं, इसमें न्यूमेरिकल है, वो बाद में बता दिया जाएगा। कौन सा सब जल के अणु को एक वर्णता परागम में झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? प्रासरण। परागम झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? प्रासरण। किसी भी पदार्थ के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता और स्वतः गति करने प्रक्रिया को विसरण। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता बोलेगा तो विसरण। आगे आप सब बताइए ऑक्सीकरण क्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? कमी। ऑक्सीकरण का अर्थ केवल क्या? ऑक्सीजन के और कोई तत्व है? केवल ऑक्सीजन। ऑक्सीकरण में केवल अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का वृद्धि और कमी होगा? वृद्धि। अपचयन में वृद्धि। आगे बताइए आप सब
खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन की खोज किसने किया? वही है रदरफोर्ड। खाद की पैकेजिंग में किस गैस का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन। तत्कालिक ऊर्जा के लिए दावक को कौन सा चीज दिया जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र बताइए। C6H12O6। बेंजीन का सूत्र बताइए। C6H6। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की संख्या क्या होता है? बढ़ती है। अवकरण में ऑक्सीजन की संख्या घटती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति क्या करता है? ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते क्या? अवकरण। आगे आपसे बताइए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक संयोजित होकर एक प्रतिफल का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं? अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। मतलब कि दो तत्व को मिला करके एक तत्व बना दिया जाए, समझ गए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके जल बना दिया, H2O बना दिया, समझ गए ना? तो वो तो संयोजन अभिक्रिया। दो गो मिश्रण को मिला करके एक मिश्रण बना दिया, समझ गए ना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया? जल बन गया, H2O बन गया। H2 + O बराबर क्या हुआ? H2O। इसको संयोजन हो गया। अब वियोजन क्या हुआ? H2O बराबर H2 + O, समझे? वियोजन हो गया। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ कौन सकते हैं? रेडॉक्स। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होगा तो रेडॉक्स। आगे बताइए आप सब, जब दो विलयन को मिलाया जाता है उनकी अभिक्रिया श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है। जल जो जल में विलय हो क्या होता है? अवक्षेपण। बोलेगा कौन प्रमुख अवकारक पदार्थ है? कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है? सुनिए कौन कौन है? ऑक्सीकारक पदार्थ है H2O2, HNO3, KMNO4, K2Cr2O7, PbO2। इसी में देगा, इनमें से कौन नहीं है? फिर से सुनिए, ऑक्सीकारक H2O2, HNO3, Cl2, KMNO4, K2Cr2O7, PbO2। और अवकारक क्या है? H2S हाइड्रोजन, CO SO2 C और SnCl2। आगे बताइए, प्रासरण जल के अणु के वार्मता किस झिल्ली को आर पार करता है? परागम झिल्ली होता है। किसकी मदद से पौधे को जड़ों से पानी और खरीद लेते हैं? प्रासरण। पौधे जड़ों से पानी खरीद लेते हैं, प्रासरण। लेकिन जल जो ऊपर जाता है किसके कारण? जाइलम। अब विसरण का नियम किसने दिया था? ग्राहम। विसरण का नियम, अब विसरण नियम में सूत्र R1/R2 बराबर सूत्र बताओ। √D2/D1। R1 हुआ पहला गैस का विसरण, R2 हुआ दूसरा गैस का, और D1 हुआ पहली गैस का घन, दूसरी D2 क्या हुआ? दूसरी गैस का। R1/R2, D से हुआ डेंसिटी, R1/R2 √D2/D1। विसरण की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों चित्त को समता समान ना हो, ठीक है? R1/R2, R1 क्या हुआ? गैस, पहला गैस विसरण दर, और R2 क्या हुआ? दूसरा गैस। M2/M1, M क्या हुआ? मोलर द्रव्यमान, मतलब दूसरा द्रव्यमान बटे पहला द्रव्यमान। इसके साथ समाप्त हुआ आज का टॉपिक। कल का टॉपिक जो बायो में पढ़ेंगे हम सब, वो है जंतुओं का वर्गीकरण। उत्तक पढ़ लिए तब सब? नहीं पढ़े? हाँ, उत्तक पढ़ लिए। उत्तोलक पढ़े थे, उत्तक पढ़ लिए थे, उत्तोलक पढ़ लिए थे, उत्तक भी हो गया, टिश्यू भी सर। ठीक है, उत्तक हो गया था, पोलेन का मामला सर। जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।